अस्सलामुअलैकुम। ना महंगी महंगी चीज़ें, घर में बनने वाले स्वीट बॉल। आप इनको बिस्कुट भी बोल सकते हैं, मिठाई भी कह सकते हैं, और सबसे बढ़कर इनको बनाने में ना मेहनत ना झंझट, और बनाना तो बहुत ही इजी है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। अगर आप ये एक बार बना लेंगे तो यकीन माने आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। वैसे भी बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं तो बच्चों को तो लगती है बार बार भूख, तो आप ये हेल्दी स्वीट बॉल बनाकर बच्चों को दें। यकीन माने बच्चे बहुत शौक से और एंजॉय करके खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वीट टेस्टी गोल्डन गोल्डन बॉल। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले सबसे पहले मैं चंद एक बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं, चीज़ों का नाप तोल का ध्यान रखा करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ली है सूजी हमने तकरीबन ली है 1.5 कप के करीब। ये हमने एक मेजरिंग कप से नाप कर ये सूजी ली है, ठीक है। इसी तरीके से हमने 1 कप चीनी ली है। ये हमने मिक्सी जार के अंदर डाल दिए हैं। वैसे तो सूजी हमारी बारीक ही थी, लेकिन हमने फिर भी मिक्सी के अंदर चलाकर फाइन पाउडर बना लेना है। तो अब हमने यहाँ ली है 4 अदद खुशबू के लिए इलायची। ये भी हम साथ ग्राइंड कर लेंगे। अब दोनों चीज़ों का हम फाइन पाउडर बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने अच्छे तरीके से फाइन पाउडर बना लिया है। तो अब हम यहाँ लेंगे आधा कप के करीब घी या ऑयल। बेहतर तो यही है कि आप घी को इस तरीके से मेल्ट करके डाल दें। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं चुटकी भर नमक और 2 पिंच हम लेंगे खाने का मीठा सोडा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप सोडा ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सोडा डाल देंगे तो ये हमारे बॉल फटना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से तमाम चीज़ों का नाप तोल हिसाब से डालिएगा। अब हम जितनी अच्छी तरीके से मोन डालेंगे इतनी ये हमारे ज़बरदस्त सी स्वीट सी रेसिपी बनेगी। तो अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स गुठली वगैरह ना रहे। इस तरीके से हम दोनों हाथों से मल कर इसको एकदम फाइन कर लेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से मलेंगे। अब हम इस तरीके से मिक्स करते हुए अच्छे तरीके से ये गुठलियां तोड़ लेंगे। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं आधा कप के करीब दूध हमने रूम टेम्परेचर लिया है, ना ठंडा ना गर्म। अच्छा जी, अभी आप देख सकते होंगे कि जैसे ही हमने इसमें दूध डाला है तो चीनी जो हमारी थी वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये बैटर हमारा आ चुका है। अब परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये एकदम लिक्विड है। तो हम जब इसमें मैदा शामिल करेंगे तो ये एकदम फाइन अच्छे तरीके से डो हमारी तैयार हो जाएगी। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं मैदा भी हमने 1 कप लिया है। अब हम अच्छे तरीके से जिस तरीके से ये आटा गूंथते हैं इस तरीके से ये डो तैयार कर लेंगे। और यहाँ अगर आप नारियल का बुरादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए ये डो हमारी थोड़ी सी नरम थी, तो हमने इसमें आधा कप के करीब मजीद मैदा शामिल कर लिया है। क्योंकि हमने चीनी 1 कप डाली थी, वैसे भी हमारे घर में चीनी कम ही इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए हमने आधा कप मजीद इसमें मैदा शामिल कर लिया है। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी को फाइन पाउडर बनाकर मजीद इसमें चीनी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में स्वीट यानी चीनी बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए हमने चीनी 1 कप ही डाली है, ठीक है। अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये डो तैयार है, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम। अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो सके। हमने इसमें सूजी शामिल की थी, तो इसलिए ये हमारी डो जो है ये देखिए सख्त हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी डो होनी चाहिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। अब हम इस तरीके से छोटे छोटे यानी दरमियाने साइज़ के बॉल बना लेंगे। आप किसी भी शेप में ये बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से गोल गोल शेप में बना रहे हैं। यकीन माने जब आप इस तरीके से ये बॉल बनाकर बच्चों को देंगे, बड़ों को देंगे, सब इसको बहुत शौक से एंजॉय करके खाते हैं। सबसे बढ़कर ये जब भी हम इनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख देते हैं ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। अगर आप 1 से 2 महीने भी इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। इसी तरीके से ये हम तमाम बाउल बना लेंगे। ये देखिए हमने तमाम बाउल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को ना आपने बहुत ज़्यादा गर्म करना है ना ज़्यादा ठंडा रखना है। अगर हम ठंडे में डालेंगे तो ये फ़ौरन से टूटना शुरू हो जाएंगे। हमने लो आंच पर दरमियाना सा ऑयल को गर्म कर लेना है, ठीक है। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। इस तरीके से पलटते पलटते हम दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है दोनों तरफ से। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे स्वीट से ज़बरदस्त से बॉल तैयार हो रहे हैं।
ये देखिए एक बैच हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। यकीन माने इतने मज़ेदार होते हैं जब ये, अभी तो आपको ये नरम से लग रहे होंगे, जैसे ये थोड़े से हवा में हम रखेंगे तो ये एकदम ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हो जाएंगे। मुझे यकीन है ये जो आज हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।